अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियाज कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अवामी फ़िक्र टीवी। नाजरीन, आज हमारे साथ सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब राना सलीम अब्बास नून साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी नज़र में सराइकी व सेब की आवाम के मसाइल का क्या हल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? कुरैशी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, हमारे नाजरीन को ये बताएं जी कि हुकूमत ने इक़्तदार में आने के 100 दिन, इक़्तदार के पहले 100 दिन के अंदर जी सराइकी सूबे के क़याम का सराइकी व सेब की आवाम से वादा किया था। जी वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, इस बारे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अवाम को हमारा पैगाम पहुँचाने में हमारे लिए अवामी फ़िक्र आगे आगे है और मदद की है हमारी। मैं आपके सवाल के मुताल्लिक़ ये अर्ज़ करता चलूँ कि कोई भी हुकूमत आई है, चाहे वो पीपल पार्टी की आई है या नून लीग की आई है, वो अपने मंशूर में तो सिर्फ सूबे का नारा लगा के आती है। इसी तरह ही तहरीक इंसाफ जब बरसर इक़्तिदार आने से पहले इलेक्शन में उन्होंने 100 दिन के अंदर सूबा बनाने का वादा किया था जी कि हम अलहदा आपको सूबा आपका देंगे और शनाख्त देंगे ताकि यहाँ के मसाइल का हल हो सके। जी खित्ते की महरूमियों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा उसी सूरत मुमकिन है कि जब ये खित्ते की आवाम को उनका हक़ दिया जाए, उनको अलहदा सूबा दिया जाए। जी इतनी बड़ी आबादी जो है 11 करोड़ से भी लगभग ज़ायद आबादी जो 12 करोड़ का सूबा है, जी इसे एक चीफ़ मिनिस्टर या मिसाल एक जो है सूबा नहीं चला सकता। जी तो सूबे सूबे का नारा तो तमाम पार्लिमानी जमातें लगाती हैं और तमाम हुक्मरान इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि सूबा बनना चाहिए, लेकिन अमली इक़दामात कोई भी नहीं करता। इलेक्शन वाले दिनों में आते हैं, अवाम से वादा करके और बाद में वो वादे से मुकर जाते हैं। इसी तरह ही तहरीक इंसाफ ने किया है कि 100 दिन में उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया था कि हम आपको 100 दिन में आपको सूबा देंगे, जी लेकिन इलेक्शन स्टंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया इस्तेमाल किया और गया उसके है बाद और हमारा जो है हमें हक़ अभी तक नहीं दिया गया। और ये हमें मुझे यकीन है कि ये हुकूमत तकमील तक भी पहुँच जाए, अपने अरसा पूरा भी करे, तब भी ये हमारे साथ ये अपना वादा पूरा नहीं करें। नहीं करेगी। सर, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जी इस पार्लिमानी निज़ाम जी की कि जिसने सराइकी व सेब की आवाम को जी कुछ न कुछ ज़रूर दिया है, जैसा कि उन्होंने सिविल सेक्रेटरीट ही आपको गिफ्ट जी किया है। जी उस बारे में आप अपनी राय का इज़हार जी कीजिएगा। बिल्कुल। परसों मुझे ये खुशखबरी मिली है क्योंकि मैं मरकज़ी रहनुमा हूँ सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का, जी तो ये इतलात मेरे तक पहुँचनी थी वैसे भी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 16 एडिशनल सेक्रेटरीज़ जी जो वो मुल्तान शिफ्ट हो गए हैं और सेक्रेटरीट जो है वो फ़ाल होने जा रहा है। फ़ाल होने जा रहा है। और जब अभी तो इनएक्टिव है, जी जब एक्टिव हो जाएगा तो वसेब की आवाम को और बहुत सी मुश्किलात का ख़ात्मा हो जाएगा। जी। अच्छा, राना सलीम अब्बास नून साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा जी कि आप हुकूमत की इस 3 साला कारकर्दगी के बारे में आपकी जो राय है वो जी क्या है? देखिए, जब से ये हुकूमत आई है, पहले इन्होंने नाजायज़ तजावज़ात इंक्रोचमेंट के नाम पे लॉकडाउन रखा। जी उसके बाद कुछ अर्सा पीरियड था जिसमें निज़ाम चलता रहा, जी लेकिन उसके बाद अब 1 साल से बंद है मुल्क, लॉकडाउन है। स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए चलाया जा रहा है। जी तो ये इस हुकूमत में तो सारा लॉकडाउन ही चला है। जी इन्होंने कारकर्दगी इनकी मेरे मुताबिक ज़ीरो है। जी नालायक और नाअहल हुकूमत ने मुल्क की आवाम का जो है वो जीना तो जीना, मरना भी मुश्किल कर दिया है। जी अभी अब कीमतें, बिजली की कीमतें कल बढ़ाई हैं, 1 रुपये कुछ पैसे उसमें टैरिफ में इजाफ़ा किया गया है घरेलू सार्फिन के लिए, जी कमर्शियल के लिए अलहदा किया गया है। इसी तरह जो है पेट्रोल की आपकी कीमतें देख लें। जी जब ये इलेक्शन में आए थे, हुकूमत में आए थे, उस टाइम इन्होंने वादा किया था कि हम तब्दीली लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, ये बजाय तब्दीली के तबाही ला रहे हैं और आवाम जो है अब सड़कों पे निकल रही है। बात ये है सर कि जो इससे पहले हमारी पार्लिमानी जमातों ने हुकूमत की है, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या जी नून लीग है, जी उसके दौर में भी महंगाई थी। जी अगर पीटीआई के दौर में महंगाई है जी तो ये कोई मयूब बात नहीं है, जी आपको इन मसाइल का जो है वो जी सामना करना पड़ेगा। जी जैसा कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है जी कि महंगाई का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आप लोग महंगाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं तो इसका जो बोझ है ख़जाने पर खजाना पड़ेगा और हमारा ख़जाना जो है जी वो इन हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम कर्ज़ लेकर मुल्क जी चलाएं जी और आवाम को रिलीफ देते रहें। जी तो हुकूमत की कारकर्दगी तो फिर इस हवाले से बेहतर हुई
कि पहली जो हुकूमतें थी उस वक्त भी पेट्रोल 120 रुपये था, आज तो फिर भी 110 रुपये है। इस बारे में आप? जी, पुरानी हुकूमतों के दौर में भी महंगाई रही है, उनकी भी कारकर्दगी, उन्होंने भी मुल्क पर कर्ज़े का बोझ डाला है जी और अवाम को जो है वो सफरी सहूलियात भी नहीं दे सके। जी सड़कें भी पाकिस्तान के कई ऐसे हैं जो टूट फूट का शिकार हैं, जी जो मेजर हाईवेज़ हैं उसको छोड़ के वो भी नाकारा हैं। तो इस हवाले से ही पिछली हुकूमतों ने भी ना सिंध के लिए पीपल पार्टीज़ ने कोई काम किया है, इसी जी तरह नून लीग ने भी ख़ास करके सौदर्न रीजन जो हमारा ये इलाका है, सराकिस्तान जिसे कहते हैं, जी, जनूबी यहाँ पंजाब। जनूबी पंजाब भी का पुकारा जाता है। तो इस पर उन्होंने नज़रसानी नहीं की, इधर कोई काम नहीं किया, कोई तरक्याती बजट नहीं आया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में तरक्याती बजट आए मुल्तान में, क्योंकि वो यहाँ के इलेक्टेड थे, जी तो उस दौर में काम हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर भी अभी तक जो है वो कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, राना सलीम नून साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि आपकी नज़र में जी इस जो सराइकी वसेब है, जी इसके जो मसाइल हैं जी उसका हल क्या है, और आप सूबे के क़याम के हवाले से हमारी नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं कुरैशी साहब, मुझे अरसा 20 साल होने वाले हैं। जी मैं तहरीक से वाबस्ता हूँ और मैं पार्टी के जो हैं वो सीनियर जो मेंबर्स हैं उनमें मेरा शुमार होता है। जी मैं बैरिस्टर ताज मोहम्मद नगाह साहब के साथ, जिन्होंने ये हमें फ़िक्र दी जी कि एक फ़लसफ़ा दिया, एक आइन दिया, एक उन्होंने एक मंशूर दिया कि इस इलाके का जो है एक नक्शा दिया उन्होंने, जी और एक उसका स्लोगन लगाया कि इसका ये नाम होना चाहिए। जी उनकी फ़िक्र को हम आगे लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद मैंने 2 इलेक्शन भी कंटेस्ट किए कौमी असम्बली के, जी तो उसमें हमने अपनी तरफ से तो भरपूर शिरकत की, उसमें कंटेस्ट किया, लेकिन वो अवामी रद्द अमल उस टाइम इसलिए ना हमें मिल सका कि ये जो तहरीक इंसाफ है इसने हम वोटों पे डाका डाला है जी और स्टंट लेके, ये जो है ना नौसरबाजियाँ जैसे है, हम आपका सूबा बना देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, ये उस वजह से जो है अवाम उनके झांसे में आ गई और वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। वरना अवाम इस दफ़ा भी जी हमारे इलेक्शन, जो पार्लिमानी बोर्ड ने फ़ैसला किया था कि पहले तो हम इलेक्शन का बाइकाट करना चाहते थे, लेकिन पार्लिमानी बोर्ड में ये फ़ैसला नहीं हुआ, उन्होंने कहा इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो इलेक्शन लड़े और उसमें अच्छा हमने मार्जिन पार्टीज़ के मुकाबले में लिया। और आइंदा इंशाअल्लाह जी सूबा बनाना है कानून साजी के ज़रिए। जी हम पाकिस्तान सराकिस्तान, हम पार्टी का नाम भी सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी है और ये एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। हम इसी पाकिस्तान के अंदर एक शनाख्त चाहते हैं, हम पाकिस्तान से बाहर नहीं कोई शनाख्त मांग रहे। जी पाकिस्तान के अंदर एक 7 करोड़ आवाम का एक खिता है जहाँ सराइकी कौम आबाद है, जो लगभग 600 साल पुरानी ज़बान है, जी और इनको उनकी शनाख्त के लिए ज़रूर पुकारा जाना चाहिए। जैसे सिंधी को सिंधी पुकारा जाता है, कश्मीरी को कश्मीरी, बिल्तिस्तानी को बल्ती, गिलगती को गिलगती, ऐसे सवाती को सवाती पुकारा जाता है। इवन आप समझ रहे हैं ना मेरी जी बात? बिल्कुल। तो इसी तरह सराइकी का भी हक़ है कि उसे सराइकी पुकारा जाए और उसे उसके हक़ से महरूम ना किया जाए। सूबा उसी सूरत बन सकता है जब हमारे इलाके के जो इलेक्टेड हुक्मरान हैं, जो मेंबर्स असम्बली हैं, वो जाके वो कानून के साजिश के ज़रिए बिल लेकर आएँ पार्लियामेंट में, और फिर वो जब बिल 2/3 मेजॉरिटी के बाद सेनेट से पास होके आ जाए तो फिर सूबे की असम्बली के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ें, उसमें ये सूबे की जो पार्टीशन होगी उसके लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। जी बिल्कुल। आइन के आर्टिकल में ये है कि जो वो बिल वहाँ से पास होगा तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी आपकी प्रोविंशियल पंजाब असम्बली से भी उसकी मंजूरी होने ज़रूरी है, फिर जाके आपका सूबा बनेगा। और ये उसी सूरत मुमकिन हो सकता है जब अवाम इनके झांसे में ना आए और अपने जो नुमाइंदे हैं उनको मुंतखब करें, और दूसरा हुक्मरान जिन्होंने वादे किए हैं वो भी अपने वादे को पूरा करें। तो ये तो मुमकिन है कि जल्द से जल्द सूबा फिलफोर्स कायम हो सकता है। जी बहुत मेहरबानी राना सलीम अब्बास नून साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान रियाज़ कुरैशी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।